नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की मानसिकता को निंदनीय व विडंबनापूर्ण करार दिया। सांसद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में संसद एक मंदिर की तरह है, लेकिन विपक्षी दल संसद में चर्चा करने के बजाय बाहर प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां संसद को ठप करना चाहती हैं और देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रजापति समाज के लाभार्थियों को हकदारी प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है और उसके तहत ही सभी समाजों को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले की सरकारों ने प्रजापति समाज के हक की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस समाज को उसका पूरा हक मिलेगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान डीसी अभिषेक मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली और प्रेम शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि सांसद शर्मा ने समाज को एकजुट होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। यह कार्यक्रम प्रजापति समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिससे समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरकार के इस प्रयास की सराहना भी की। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उनका संकल्प समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का है। इसीलिए उनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी कि आज ये कार्यक्रम था जहां प्रजापति समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं। और मुझे लगता है पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा और ख़ासकर जो समाज के अंदर वंचित हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, चाहे बच्चों को हो, युवा पीढ़ी को हो, या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन हो, या कच्चा माल मिलने की जगह जो आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, ये सारी स्कीमें उनको दिमाग में रखते हुए की गई हैं। और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर ये स्कीम चल रही है, जिसका फ़ायदा छत्तीस बिरादरी को और सर समाज को मिलेगा। देखिए, आपको मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया अपने भाषण में भी कि ये जैसे कच्चा माल की बात हो, या 15% तक लोन लेने की व्यवस्था बनाने की बात हो, या आधुनिक मशीनों की मदद मिलने की बात हो, ये सारी चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगी, ताकि जो हस्तकला है हमारी और जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, और ख़ासकर सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं लगातार कि हम स्वदेशी चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये तो हमारे जीवन को हर तरीके से स्पर्श करती हैं। जो हस्तकला, जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती, चाहे वो दिया हो, चाहे वो मटका हो, सुख में दुख में हर तरीके से हमारे कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी रहती हैं। तो हमें भी, आप सबको भी, मुझे भी, हमें आप सब के माध्यम से सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो हमारे यहाँ पर ही बनाई जाती हैं और जिसका फ़ायदा हमारे लोगों को मिले। सर, प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी अहम योजना है आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है, लेकिन रेवाड़ी में कई जगह पूरे हरियाणा में इलाज नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और ये दुनिया के विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगर इसमें कोई कमी कहीं रह रही है, आप ज़रूर जानकारी दीजिए, जो अधिकारी हैं उसमें समीक्षा करेंगे और उसको ठीक करेंगे। आपने बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहा है, लगातार उसको लेकर विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट भी नहीं चल पा रही, विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका। देखिए, ये विडंबनीय है, निंदनीय है कि भारत सरकार का जो भारत के अंदर हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, वो संसद हमारा मंदिर होता है और उसके अंदर हम अपने लोगों की बात करते हैं। मैं भी एक सांसद हूँ, मैं हरियाणा की बातें लगाता हूँ, सवाल लगाता हूँ, 0 आवर में क्वेश्चन लगाता हूँ। मेरे 3 सवाल आने के बावजूद नहीं लग पाए, मैं अपने लोगों की बात नहीं रख पाया। अगर वह कहते हैं, विपक्ष कहता है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, तो क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि हम अपने लोगों की बात रख सकें, अपने प्रदेश की, अपने राज्य की, अपने ज़िले की, अपने लोगों की समस्याएं रख सकें? इसीलिए तो लोगों ने हमें चुन के भेजा है। तो जैसे उनका अधिकार है, वैसे हमारा अधिकार भी है। एक अधिकार दूसरे अधिकार पे हावी नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो सकती है कि किसी की आवाज़ दबाई जाए। मैं मानता हूँ कि जब संसद चल रहा है तो अपनी बात संसद के पटल में रखने के बजाय बाहर ये करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष की मानसिकता संसद को ना चलने की है और वो बेसिकली ये नहीं चाहते कि किसी का कोई कामकाज हो, किसी की बात रखी जाए और संसद को ठप करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान भी आया कि पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होता है बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम को बंद करना चाहिए। तो
जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ भी ये डिमांड करना चाहते हैं? जब वे जीत जाते हैं किसी प्रदेश के अंदर तब वो बैलेट की डिमांड छोड़ देते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो उनको बैलेट का प्यार जाग जाता है। सर, कांग्रेस की एक लिस्ट आई है, क्या कुछ लगेगा कि कोई बदलाव होगा कांग्रेस? देखिए, उनका आंतरिक मामला है, उनको 12 साल लग गए हैं, जल्दी 2-3 साल और लगा लें।